नमस्कार। एक बयान पर तो शरद पवार रहते ही नहीं है। जो बयान उन्होंने दिया है इससे साफ तौर पर वह कितना पेचीदा राजनीति खेलते हैं वह साफ तौर पे पता चलता है। पहले तो शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले को सही कह रहे थे और यह कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को कि अगर चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसको उद्धव ठाकरे को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इस बार जो शरद पवार कह रहे हैं उससे तो साबित होता है कि शरद पवार दो तरफा राजनीति खेलते हैं, दो तरफा बात बोलते हैं, दो तरफा राजनीति खेलने के कगार पे आ गए हैं। आखिर क्या ऐसा शरद पवार ने कह दिया है जिससे शरद पवार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। आपको बताते हैं आगे कि इस वीडियो में कैसे कैसे उद्धव ठाकरे अपने बयानों से फंस रहे हैं। शरद पवार भी अपनी राजनीति और बयानबाजी की वजह से बहुत ही गंदी तरीके से फंस रहे हैं। शिवसेना के नाम और निशान विवाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया है और पवार ने अपने बयान में इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया जो सरकार चाहती थी। चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा, ये शरद पवार कह रहे हैं। आगे कहा कि बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी। कैसे कह सकते हैं शरद पवार कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है? एक वक्त यही शरद पवार कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वह सही है, अब उससे उद्धव ठाकरे को स्वीकार करना चाहिए, ये शरद पवार कह रहे थे। और आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले को कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है। यह कैसी दोहरी राजनीति खेल रहे हैं शरद पवार? आखिर क्या हो गया है आपको? यह बहुत ही घटिया राजनीति खेलने की कोशिश करी जा रही है और इससे उनकी ही मुसीबत बढ़ेगी। दोस्तों, जिस तरीके का वह दो तरफा बयानबाजी दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं? किसी का दबाव है क्या शरद पवार के ऊपर? फैसला आने के बाद चुनाव आयोग का पवार की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि वह उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह विवाद पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो अब शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले को ही गलत ठहरा रहे हैं? पहले आप देखिए कि शरद पवार ने बयानबाजी में क्या कहा। आप सुनेंगे उस बयानबाजी को तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को ही कहा, यानी आज उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह मिलने पे चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं करना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसे लेकर विवाद में पड़ जाता हूं, यह शरद पवार कह रहे हैं। कुछ दिन पहले शरद पवार के बोल कुछ अलग थे और आज बोल कुछ अलग हैं। उद्धव ने कहा था कि चुनाव आयोग का आदेश लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। लेकिन जरा सुनिए दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले को सच्चाई और जनता की जीत बताया। पवार ने कहा कि धनुष और तीर के खोने से उद्धव के शिवसेना गुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग उसके नए चुनाव चिन्ह को स्वीकार करेंगे। अगर पवार की जो बात कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर उद्धव को क्यों अपना सीना वो पीट रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्यों चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? क्यों इतना शिंदे को गद्दार और चोर कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने 2000 करोड़ रुपए का सौदा किया है? आखिर क्यों? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा शरद पवार के बयान से, तो इतनी जो ताता लगाए हुए हैं वो क्यों? अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो आपको आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आप एक तरफ आरोप भी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उद्धव को चुनाव चिन्ह बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों, और फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। बाला साहेब ठाकरे जी की विरासत थी वो शिवसेना तीर और धनुष।
अगर आज बाला साहेब ठाकरे जी के बनाए हुए उस शिवसेना तीर धनुष की विरासत को, वंश को आगे बढ़ाते, हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाते, तो बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा को शांति मिलती कि मेरा वंश यानी मेरा पुत्र इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आज सबसे ज्यादा तकलीफ बाला साहेब ठाकरे जी को है कि मेरे बेटे ने बनाए हुए शिवसेना को आगे नहीं बढ़ाया। दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह कहा कि चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बड़ी बात कही कि देश की संस्थाएं आज वही फैसला देती है जो सत्ताधारी सरकार चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे संगठन को लगता है कि सत्ता हमेशा उनके हाथ में रहेगी। ये तो आपको भी लगता था, सत्ता छिन जाने के बाद ये बोली बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए दोस्तों ये कहा, क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसा निर्णय कभी नहीं देखा, यह बात कही। ऐसे आरोप का कोई मतलब ही नहीं है। शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। शरद पवार ये बात कह रहे हैं, हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा, ये शरद पवार कह रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा दोस्तों कि लेकिन किसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। आयोग ने पार्टी बनाने वाले के अलावा किसी दूसरे शिवसेना और उसका चिन्ह आवंटित कर दिया। यह राजनीतिक दलों पर बड़ा हमला है। हमला तो आपने किया जब आपकी सत्ता थी, भूल गए? याद दिलाना पड़ेगा क्या आपको? एनसीपी प्रमुख ने कहा कि आज चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं वही फैसला दे रही है जो सत्ताधारी सरकार चाह रही है। आज देश में मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे संगठन को लगता है कि सत्ता उनके हाथ में रहेगी। एक वक्त था जब आपको भी यह बात लगता था। पवार ने आज संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग किसी अन्य पार्टी को जो है पूर्ण नियंत्रण कैसे दे सकता है। चुनाव आयोग को कभी किसी एक पार्टी का पूर्ण नियंत्रण लेते नहीं देखा। आज इनके पक्ष में अगर फैसला नहीं आया तो चुनाव आयोग कैसे गलत हो सकती है। बता दें आपको कि इस मुद्दे पर टीम ठाकरे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। ठाकरे ने यह तर्क दिया कि चुनाव आयोग यह विचार करने में विफल रहा है कि उन्होंने विधान परिषद और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना मानने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को ही इनकार कर दिया। यानी चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन कर रही है, लेकिन इन लोगों को सीना पीट रहे हैं ये लोग। प्रधान न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ जी, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने ठाकरे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया दोस्तों, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े से जवाब मांगा। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के सारे बयान पे, फैसले पे समर्थन कर रही है। अब इसलिए उद्धव ठाकरे गुट के तमाम जितने भी नेता विधायक हैं, जो बचे खुचे लोग हैं, वो सीना पीट रहे हैं। अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय आरोप लगाने के